बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो है शराब नोशी। ये शराब नोशी एक ऐसी लानत है जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। ये हमारे मज़हब में, हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं है, हराम है। लेकिन हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है, वो फॉर सेक ऑफ थ्रिल, फॉर सेक ऑफ कंपनी, फॉर सेक ऑफ स्टेटस इसको शुरू करते हैं और फिर जब इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल होता है। अक्सर बेशतर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में या हाई सोसाइटी में अगर आप कुछ लोग अगर उसको पी रहे हैं और अगर आप उसमें अलग से होकर बैठ जाएँगे कि मैं नहीं पीता, तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप पेंडू हैं, जैसे कि आप बैकवर्ड हैं या जैसे आप जो है ना किसी लो सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो उस चीज़ को बजाय इसके कि आप अपने कॉन्फिडेंस से उस जगह को छोड़ दें या उस कंपनी को छोड़ दें या उससे आप स्टैंड लें कि नहीं मैं इसको नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो वो अक्सर और बेशतर वो उसकी रॉ में बह जाते हैं और फिर वो उसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी लानत है, जिसको कि हमारे मुआशरे में इसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इसके नुकसानात बहुत हैं। सबसे अहम तो मैंने जैसे बताया आपसे, ये हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं है और फिर इसके साथ-साथ इसके जो मेडिकल नुकसानात हैं, वो भी बेतहाशा है। वक़्ती तौर पे इसमें कुछ इसके असरात जो होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं और कुछ जो है वो कुछ देर बाद हो जाते हैं। जो आर्ज़ी और जो शुरू के जो है वो इसमें ऐसे ही होता है यूफ़ोरिया, सेंस ऑफ फीलिंग गुडनेस, सेंस ऑफ फीलिंग लाइट हेडेड और ईज़ी गोइंग ये लगेगा थोड़ा-सा थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब कुछ वक़्त गुज़र जाएगा तो फिर हेडेक, नाज़िया, वॉमिटिंग आप देखते हैं कि अक्सर बेशतर फ़िल्मों में भी और बाकी भी अदरवाइज़ भी कि वो उल्टियाँ कर रहे हैं लोग, क्या है जी वो ज़्यादा पी ली है, ठीक? इसी तरह इसका जो बाकी जो सेल्फ कंट्रोल है, उसके ऊपर बहुत नुकसान होता है इसका, कि आपके ऊपर अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता। आपकी स्पीच स्लर्ड हो जाती है, आपकी जो है वो बात आप प्रॉपर कर नहीं पाते। आपका जो डिसीजन पावर है वो ख़त्म हो जाती है। आपको छोटे-बड़े की तमीज़ नहीं रहती। आपको रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। आपकी जो इन्हिबिशन है, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपको माँ, बहन, वालिद, भाई किसी की कोई पहचान नहीं रहती और वो चीज़ें जो आप नॉर्मल हालात में, नॉर्मल सेंसेस में आप नहीं कर सकते, वो आप कर गुज़रते हैं। बाज़ औक़ात इसकी वजह से आपको बड़े रिग्रेट होते हैं और सारी ज़िंदगी आपको उसका अफ़सोस रहता है और सारी ज़िंदगी आप उस अफ़सोस के साथ जीते हैं कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये हरकत ना की होती और वो सिर्फ़ ये शराब की इफ़ेक्ट की वजह से आप कर रहे होते हैं। तो इसका बाज़ औक़ात आपकी नौकरी चली जाती है। आपने किसी महफ़िल में ऐसे बॉस के साथ बदतमीज़ी कर दी, जो नॉर्मल हालात में आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वो उसकी वजह से नौकरी चली गई। इसी वजह से कई दोस्तियाँ छूट जाती हैं, कई रिश्तेदारियाँ छूट जाती हैं। आपने कोई ऐसी बात कह दी किसी से शादी में, ब्याह में, किसी जगह पे अगर आप थे, तो आपने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से कि वो शादी का सारा जो फ़ंक्शन है, वो ख़राब हो गया, सत्यानाश हो गया और कई लोग उससे नाराज़ हो गए। तो ये जो इसके जो सोशल जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि जितने आप कहें वो भी कम है। फिर इसके साथ-साथ इसके मेडिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो इसके जिगर पे इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अल्टीमेटली जिगर सिरोसिस जिसे कहते हैं कि वो जिगर सिकुड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है और जिगर फ़ेल हो जाता है। फिर इसका लबलबा जो होता है पैंक्रियाज़ उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से शुगर कम भी हो सकती है, शुगर ज़्यादा भी हो सकती है। फिर इसका पैंक्रियाटाइटिस एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास वो हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो है वो पेट की जो आंतों की हरकतें ख़त्म हो सकती है। आपकी जो है वो पेट में दर्द शदीद किस्म का हो सकता है और बाकी अलामत उसमें भी होती हैं। तो इसकी जो इसके अलावा आंतों के ऊपर इसकी सलाहियत जो आंतों की सलाहियत है, वो भी कम हो जाती है। गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग है और गैस्ट्रिक बाकी आपके जो अल्सर्स हैं, वो बन सकते हैं और जो आपके जो बाउल हैबिट्स हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये इसके जो है ना मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं। ब्लड प्रेशर इससे बढ़ सकता है। इसका जो है वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है जिसको कि हम फ़ालिज का मामला कहते हैं। तो हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो है ना, ये इसकी शराब नोशी की लानत की वजह से हैं।
तो इसमें इसके अलावा से बाज़ का कहते हैं जी कि ये जो इंसान जो अपने जो सेक्सुअल लाइफ़ है, जो मैरिटल लाइफ़ है, उसमें भी कुछ लोग कहते हैं जी ये इसको ऑगमेंट करता है, लेकिन नहीं, इट इंक्रीज़ेज़ द डिज़ायर बट डिक्रीज़ेज़ द फंक्शन। ये उसकी जो ख़्वाहिश है उसको ज़्यादा करती है लेकिन फंक्शन को ख़राब कर देती है। आप उसको परफ़ॉर्म नहीं प्रॉपर कर सकते, आप उसको ईज़ी उसको नहीं करते और फिर ये है कि आपके जो रिश्तों की तमीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर फीमेल में इसका जो इफ़ेक्ट होता है, वो सारी दुनिया इसको जानती है, सारी दुनिया इसको मानती है। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर कि ये शराब-नोशी बिल्कुल एक कॉमन चीज़ है, जो कि बिल्कुल एक रूटीन का जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वैसे ये लोग पी रहे होते हैं। वहाँ पर भी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको ये मना किया जाता है। इससे बांझपन का भी जो है, वो खदशा इसका होता है, कि बांझपन भी इससे हो सकता है कि जो इश्यूज़ हैं, वो ना हो। फिर इसके अलावा जो बेबी जो कैरी कर रहे होते हैं वो लोग, अगर उस प्रेगनेंसी के दौरान में अगर उन्होंने शराब-नोशी नहीं छोड़ी या शराब-नोशी करते रहे हैं, कोई खातून, तो उसका इफ़ेक्ट बेबी पे भी होता है और उसके जो है बेबी की जो जब वो पैदा होता है, तो उसमें काफ़ी सारी उसमें जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, उसके ज़ाहिर हो जाते हैं। फिर बोन्स हैं, बोन्स की डेंसिटी इसमें कम हो जाती है, बोन वीक वीक हो जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कई किस्म के कैंसर इस शराब-नोशी के बायस से रिपोर्टेड हैं कि जो ज़्यादा शराब-नोशी की वजह से कैंसर्स बन जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी लानत है कि जिसको कि हमें फॉर थ्रिल सीकिंग या फॉर स्टेटस सिंबल इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और फिर हमारे दीन में भी मना है और हमारे मुआशरे में ये चीज़ बुरी समझी जाती है हर तरह से भी। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फ़ौरन छोड़ दें और बाकी जो लोग सुन रहे हैं, वो उनको कभी भी इसकी तलब या ख़्वाहिश नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।